Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, dear viewers, डॉक्टर राशिद काजी यूनानी एकेडमी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। तो आइए तीसरी हेडिंग पे हम बात करते हैं कि कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी अपनी हैबिट है, अपनी अपनी आदत है, अपना अपना मिजाज है। आपको जो स्टडी शेड्यूल, जो स्टडी टाइम टेबल आपके लिए सूट करता है, आपको पसंद हो, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के शेड्यूल पर पढ़ नहीं सकता। तो ये हम अपना अपना शेड्यूल खुद तय करें कि हमको कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है। लेकिन इस सिलसिले में मेरा मशवरा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे पढ़ना चाहिए। तो जो स्टूडेंट आज 16 घंटे स्टडी कर रहा है, मुझको उम्मीद है कि वो AIA PGET 2023 के टॉप 10 में से होगा, और जो स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो स्टूडेंट 50% एंड 60% के दरमियान स्कोर कर पाएगा। तो ये अपना अपना स्टाइल होता है। आप कुछ लोग होते हैं जो पूरा यूनानी पढ़ते हैं, फिर पूरा मॉडर्न पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बेहतर तरीका ये होता है कि आप 2 घंटे यूनानी पढ़िए, फिर 1 घंटा मॉडर्न पढ़िए, फिर 2 घंटा यूनानी पढ़िए, फिर 1 घंटा मॉडर्न पढ़िए, फिर 2 घंटा यूनानी पढ़िए, फिर 1 घंटा मॉडर्न पढ़िए। और बीच में जो थोड़ा आपका रिलैक्सिंग टाइम है, जो थोड़ा आपका बोरिंग टाइम है, जिसमें आपको पढ़ना जरा अच्छा नहीं लगता, तो वो टाइम 1 घंटा आप अपने कलीग से डिस्कशन के लिए निकाल लीजिए, और 1 घंटा जरूर रोज पेपर सॉल्यूशन के लिए निकालिए और पेपर आप सॉल्व कीजिए कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर। तो इस तरह आपको स्टडी करना है, आपको हार्ड वर्क करना है। रिवीजन को लेकर भी बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज है, जो फोन मेरे पास आते हैं, जो मेरे स्टूडेंट बहुत सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है ना, जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कहते हैं ना कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, एंड नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो यही हाल इस वक्त मैं देख रहा हूं AIA PGET एस्पिरेंट्स में। रिवीजन को लेकर स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हैं कि सर रिवीजन कैसे किया जाए, पूरे मॉडर्न सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ किया जाए, पूरे यूनानी सब्जेक्ट्स का रिवीजन एक साथ किया जाए, या एक मॉडर्न और एक यूनानी सब्जेक्ट का रिवीजन किया जाए। तो इस सिलसिले में कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, जो आपको पसंद हो, जैसे आपकी स्टडी की स्टाइल हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, कि 2 घंटा यूनानी का रिवीजन करते हैं, फिर 1 घंटा मॉडर्न का रिवीजन करते हैं। ये एक स्टाइल है। एक स्टाइल ये है कि आप पहले पूरे मॉडर्न सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए, फिर पूरे यूनानी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए। ये भी एक स्टाइल है। दोनों के अपनी अपनी लॉजिकल रीजनिंग होती है। एक्चुअली स्टडी और रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझना ये चाहिए कि what national testing agency is really actually expected in AIA PGET। तो AIA PGET में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या एक्सपेक्ट करती है अपने कैंडिडेट्स में? तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है स्टूडेंट्स में कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैसा है, लॉजिकल रीजनिंग आपकी एक्सपेक्ट की जाती है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फॉर प्रमोशन ऑफ नेक्स्ट लेवल। तो इन तमाम बातों को जहन में रखकर आपको रिवीजन करना चाहिए अपनी स्टाइल में, जो स्टाइल आपको सूट करे, जो तरीका आपको बेहतर महसूस हो। आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं इस सिलसिले में आप लोगों से, कि हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों की मेहनत को कभी जाय नहीं करते। तो यही अकीदा, यही ईमान हम लोगों को हौसला देता है कि अगर हमने मेहनत की है तो इंशाअल्लाह जरूर हमको कामयाबी मिलेगी। अगर आपने स्टडी की है तो जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस सिलसिले में स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन ये होता है कि सर हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन जब रिकलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ याद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इंसानी ज़हन को बहुत अजीब अल्लाह ने बनाया है, बहुत अजीब सलाहियत इसमें दी है। जब आपने स्टडी कर ली, बहुत रिवीजन भी आपने कर लिया, लेकिन आप जब रिकलेक्ट करने बैठ रहे हैं तो आपको उतना याद नहीं आ रहा है जितना आपने पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिकलेक्शन का जो सिस्टम है, ये अल्लाह ने ये निजाम बड़ा अजीब बनाया है। जब आप उस संजीदगी के साथ, उस सीरियसनेस के साथ रिकलेक्ट करते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में होती है, तो आपको 1 साल पहले पढ़ी हुई बात भी याद आती है, आपको 5 साल पहले सुनी हुई बात भी याद आती है। लेकिन आप, क्योंकि अब एग्जाम से पहले जो आप रिकलेक्ट करते हैं उसमें वो आपका सीरियसनेस और वो फोकस नहीं होता जो एग्जाम हॉल में होता है, तो कुछ चीजें याद आती है, कुछ चीजें याद नहीं आती है। आपको इससे परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की है तो एग्जाम हॉल में इंशाल्लाह आपको जरूर सब याद आएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। इस सिलसिले में कुछ जनरल बातें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नमाजों की पाबंदी कीजिए और नमाजें फोकस्ड होकर पढ़िए, दिल लगा के नमाज पढ़िए। क्योंकि नमाजों के दौरान अगर स्टडी आपके जहन में घूमेगी तो स्टडी के दौरान आपके जहन में कुछ और घूमेगा।
तो अगर आप नमाज फोकस होकर पढ़ने की आदत डालेंगे तो इंशाल्लाह स्टडी में भी आप फोकस कर पाएंगे। आप बैलेंस डाइट लीजिए, न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए, कंप्लीट नींद लीजिए कम से कम 6 घंटे की, थोड़ा सा वॉक कीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, डिस्कशन जरूर कीजिए, थोड़ा अपने आप को फ्रेश रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने बहुत मेहनत कर दी और 31 जुलाई को आप डल हो गए। तो आपका 31 जुलाई को स्टडी कंप्लीट करना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट आपका 31 जुलाई को हेल्दी होना और आपको कंफर्टेबल होना, स्ट्रेस फ्री होना, कॉन्फिडेंट होना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। ये 3 हफ्ते आपके लिए बड़े क्रूशियल है। आप इसमें अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा काम, बड़ा कॉन्फिडेंट रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, अल्लाह की जात से उम्मीद रखिए। अज़ाइम जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, अज़ाइम जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, तला तुम खैस तूफा से वो घबराया नहीं करते। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।